हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। एग्जाम्पल नंबर 6 है, गिवन a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड a प्लस b। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b। हमें इन दोनों का एडिशन निकालना है। सभी को पता होगा एडिशन किस तरीके से हम निकालते हैं। दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू √3 1 -1 2 3 0। नेक्स्ट देखो, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2। अब देखो, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और हमें उनका एडिशन निकालना है, तो एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर क्या है, दो इसमें रो है और तीन कॉलम है, 2 क्रॉस 3। सिमिलर यहाँ पर ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एडिशन इजीली निकाल सकते हैं, a प्लस बी। अब a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, ये देखो, जो यहाँ पर जो एलिमेंट है, मतलब हमें क्या करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स के, उनको ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, a11 जो एलिमेंट है वो a11 के साथ हमें ऐड करना है। a12 एलिमेंट है, हमें किसके साथ ऐड करना है, a12 एलिमेंट के साथ। तो देखो एडिशन क्या होगा, a11 क्या है, a में √3 और b में क्या है, a11 2 है, ये हो जाएगा √3 + 2। सिमिलर a12 एलिमेंट क्या है, 1 एंड इसमें क्या है, सेट मैट्रिक्स b में हमें है, हमारे पास है √5। देन यहाँ पर देखो, a मैट्रिक्स का a13 एलिमेंट -1 और b मैट्रिक्स का है 1। सिमिलर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 - 2, अगेन 3 + 3 एंड लास्ट हो जाएगा 0 + 1/2। सो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, √3 + 2 एज इट इज, 1 + √5 एज इट इज, -1 + 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 एंड ये हो जाएगा 1/2। सो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी के इक्वल, जो कि हमारी ये मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड 2a माइनस b। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b, और हमें वैल्यू निकालनी है 2a माइनस b की। अब देखो 2a माइनस b का मीनिंग क्या है, कि सबसे पहले हमें एक और मैट्रिक्स निकालनी होगी जो कि क्या है, 2a। 2 यहाँ पर क्या है, एक स्केलर एलिमेंट है, स्केलर, इसकी हमें प्रोडक्ट निकालनी है a के साथ। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जिसके साथ भी हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे यहाँ पर देखो, ए मैट्रिक्स की हमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2a मैट्रिक्स आ जाएगी। सो देखो, 2a इज इक्वल्स टू, क्या करना है, 2 की हमें सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2 × 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट 2 × 2, देन 2 × 3, नेक्स्ट 2 × 2, 2 × 3 एंड 2 × 1। देखो सभी एलिमेंट्स की हमने क्या की, 2 से मल्टीप्लिकेशन की। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 2 × 1 विच इज 2, 2 × 2 विच इज 4, 2 × 3 विच इज 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2। सो 2a मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से हम b मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे माइनस करते हैं, सभी को पता होगा, जैसे एडिशन होता है सिमिलर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। सो 2a माइनस बी, दोनों मैट्रिक्स को राइट कर लो। सबसे पहले 2a मैट्रिक्स है 2 4 6 4 6 एंड 2। इसमें से हमें माइनस कौन सी करनी है, बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स को राइट कर लो एज इट इज, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली है। इसको राइट करेंगे यहाँ पर, 3 -1 3 -1
0 एंड 2। अब हमें इन दोनों को माइनस करना, माइनस करने के लिए सेम प्रोसेस लेंगे जैसे हमने एडिशन का लिया था। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे, यहाँ पर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1, क्योंकि बीच में नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो दोनों को हमें लेकर चलना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3, नेक्स्ट हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1। नेक्स्ट 6 माइनस 0, नेक्स्ट 2 माइनस। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 6, और नेक्स्ट 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 2a माइनस बी, जो कि हमें निकालने थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। इफ A is equals to this matrix, B is equals to this matrix, then find the matrix X such that 2A plus 3X is equals to 5B। अब देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। देन हमारे पास एक इक्वेशन है, और इक्वेशन क्या है, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5B। अब देखो मेरे पास क्या है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स। तो हमें निकालना क्या है, ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। और ये मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे उनकी हेल्प से हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी होगी, 3 इंटू एक्स, और ये निकालना होगा हमें यहाँ पर 2a और 5b। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b, और हमें निकालना कौन सा है, यहाँ पर हमें x वाला मैट्रिक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी को हम राइट साइड ले जाएंगे। सो यहाँ से 3x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 5b माइनस 2a। और फिर x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। तो अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, 5b की वैल्यू निकालनी है और 2a की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। इसको कोई भी इक्वेशन आप मान सकते हो, इक्वेशन 1 2 3 ए बी, जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। सो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर किसकी, 5b की वैल्यू निकालेंगे। सो 5b किसके इक्वल हो जाएगा, देखो b के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को क्या कर देंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर से 5 इंटू -2, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 2। नेक्स्ट फिर से 5 इंटू -5 एंड 5 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करो, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -10, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू -25, एंड 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है। अब देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, यहाँ से 5b मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, 2a मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब a मैट्रिक्स की हमें -2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, या फिर आप 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू 2, सॉरी a के जितने भी एलिमेंट है सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 8, 2 इंटू 0, 2 इंटू 4, 2 into -2, 2 into 3 and 2 into 6। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करो क्या आ जाएगा, 2 into 8 विच इज इक्वल्स टू 16, 2 into 0 0, 2 into 4 8, 2 into -2 which is -4, 2 into 3 6, 2 into 6 which is equals to
12। अब देखो हमारे पास दोनों ही मैट्रिक्स आ गई, 5b भी और 2a भी। अब हमें क्या करना है, जो 5b है उसमें से हमें 2a को माइनस करना है, ताकि जो हमारी इक्वेशन हमने निकाली वो हमारे पास आ जाए। तो हम क्या निकालेंगे, 5b माइनस 2a। सॉल्व करो, 5b की वैल्यू पुट करो और फिर हम क्या पुट करेंगे, 2a की वैल्यू, और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो आपको सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखनी है, दोनों मैट्रिक्स को लिखना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव करूंगी यहाँ पर इनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 में से किसको माइनस करेंगे हम, 16 को। सो 10 माइनस 16, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, -10 -0, -10 -0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 20 -8, 20 -8। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 -4, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4। नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या हो जाएगा, -25 -6, -25 -6। नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या हो जाएगा, 5 -12, 5 -12। अब इसको सोल्व कर दो, सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, 10 में से 16 को माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस का 6, -10 -0 किसके इक्वल हो जाएगा, -10। 20 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 10 में 4 प्लस करेंगे, 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 25 -6, दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 31। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 -12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 7। क्लियर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 5b -2a। और हमें x निकालने के लिए क्या निकालना है, 1/3 इंटू 5b - a। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, हमें इसको डिवाइड करना है, किससे, 3 से डिवाइड करना है। मतलब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, किसके साथ, 1/3 के साथ। सो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5b -2a। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 5b -2a की। x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, यहाँ पर आपको लिखना है -6 -10 12 14 -31 एंड -7। ये आ जाएगी हमारे पास x मैट्रिक्स। या तो आप कर सकते हो 1/3 सभी को क्या करो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो। ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हमें निकालनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड x एंड y इफ x प्लस y मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस y मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, एक x प्लस y गिवन है और एक x माइनस y मैट्रिक्स गिवन है, और हमें इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स को निकालना है। एक टाइप से आप ये सोच सकते हो कि आपको क्या गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, जैसे हमें 10th स्टैंडर्ड में गिवन होती थी ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन गिवन होती थी और हमें उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो सेम हमें यहाँ पर क्या गिवन है, x और y में हमें दो इक्वेशन गिवन है, ये आप मान सकते हो, और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पर x और y क्या है, दोनों ही मैट्रिक्सेस हैं, वहां पर क्या थे, दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x और y मैट्रिक्स निकालनी है। सो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सेम मेथड हम यूज करेंगे जो 10th स्टैंडर्ड में हम करते थे, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन किस में चली जाएगी, ओनली x में। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इनको इक्वेशन मानना होगा। फर्स्ट क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 0 एंड 9, 5 2 0 और 9, ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको इक्वेशन सेकंड मान लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 6 0 -1, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में ऐड करना है और राइट साइड वाला राइट में। राइट में देखो दोनों क्या है, मैट्रिक्स है, और लेफ्ट में आप इनको एज ए अल्फाबेटिकल वैल्यू भी मान सकते हो, जिनको हम चर एचर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव y होगा और एक नेगेटिव y। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा, 5 + 3, ये हो जाएगा 5 + 3। नेक्स्ट देखो 2 + 6, नेक्स्ट 0 + 0, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 9 - 1, बिकॉज बीच में क्या है, नेगेटिव सिंबल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 9 - 1 भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे किसके इक्वल है, 2x के इक्वल, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो 2 को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8, 8, 0, 8। अब देखो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट की तरह काउंट करेंगे इसको। सो यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 से सभी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 0 एंड 4। तो ये हो जाएगी हमारे पास x मैट्रिक्स। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है, y मैट्रिक्स। और वो हम इक्वेशन सोल्व करते थे तो कैसे निकालते थे, इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकालते थे। तो सेम मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। नाउ अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे, कोई भी इक्वेशन आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। x + y हमारे किसके बराबर था, यहाँ पर x + y इज इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, 5 2 0 9। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस x को अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस मैट्रिक्स माइनस x। अभी इस x की वैल्यू को पुट कर दो, 5 2 0 9 माइनस x मैट्रिक्स क्या है, 4 4 0 एंड 4, माइनस कर दो, y आ जाएगा हमारे पास 5 - 4, 2 - 4, 0 - 0 एंड 9 - 4। सॉल्व करो, y इज इक्वल्स टू, 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू -2, 0 - 0 0 एंड 9 - 4 विच इज इक्वल्स टू 5। सो ये आ जाएगी हमारे पास y मैट्रिक्स, जो कि हमें निकालनी थी। ये y मैट्रिक्स हो जाएगी और ये हमारी x मैट्रिक्स आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इक्वेशन हमें किस टाइप की गिवन है, यहाँ पर हमें 2 क्या गिवन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तरीके से गिवन है, और एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, मतलब हमें इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करनी है, प्लस हमें ये वाली मैट्रिक्स करनी है, और देन ये इसके इक्वल आएगा। और ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो ये वाली कंडीशन का हम यूज करके, इस थ्योरम का यूज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाले का और इक्वल मैट्रिक्स का। तो हमारे पास x और y में दो इक्वेशन आएंगी, जिनको हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखो सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले इनकी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों की, ठीक है। 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, 2x, 5 × 2 10, 2 × 7 14, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y - 6। अब इस मैट्रिक्स के साथ क्या है, एडिशन में एक और मैट्रिक्स है, 3 - 4 1 एंड 2, और ये दोनों किसके बराबर हैं एडिशन के बाद, 7 6 15 एंड 14। अब हमें इसको सिर्फ सोल्व करना है और हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करके निकालते हैं। सो देखो 2x + 3, 2x + 3, देन 10 - 4, नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 14 + 1, और नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2y - 6 + 2।
देन दिस इज इक्वल्स टू 7, 6, 15 एंड 14। क्लियर है? अब सॉल्व करो इसको। 2x प्लस 3, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 प्लस 1 सॉरी 14 प्लस 1 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 6 और प्लस का 2 विच इज -4। दिस इज इक्वल्स टू 7, 6, 15 एंड 14। अब देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के बीच में सिंबल क्या है? इक्वल का सिंबल है। तो यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन या फिर कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। क्योंकि ये इक्वल है, कब होंगी इक्वल? जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। देन यहाँ पर आपको राइट करना है, इफ टू मैट्रिसेस are equal, then their corresponding elements are also equal। सभी को क्लियर है ना ये इक्वेशन, ये फिर थ्योरम कहाँ से आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे A11 हमारे किसके बराबर होना चाहिए? A11 एलिमेंट के। A12 एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? A12 एलिमेंट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इनको बोलते हैं। सो देखो सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो A11 एलिमेंट क्या है? 2x प्लस 3, और यहाँ पर A11 एलिमेंट क्या है? 7। दोनों को इक्वल पुट करेंगे बिकॉज कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स हमारी इक्वल बनेगी। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल। 2x is equals to 4, it implies x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2 which is equals to 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। सो फिर से हम जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की थ्योरम में। तो यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट हमारा 6 के बराबर है, 21 एलिमेंट भी 21 के बराबर है, और यहाँ पर देखो जो A22 एलिमेंट है वो A22 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है? इक्वेशन। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2y minus 4 is equals to 14। सॉल्व करो। 2y is equals to 14 plus 4 which is equals to 18, then y is equals to 18 divided by 2 which is equals to 9। तो ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू जो कि हमें निकालनी थी। सो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ऐसी वैल्यूज को निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें गिवन है। दो फार्मर्स हैं, रामकिशन एंड गुरचरण। दोनों ने 3 टाइप के राइस उगाए जिसमें बासमती, परमल एंड नोरा टाइप्स शामिल है। अब देखो क्या गिवन है, हमें सेल्स गिवन है अक्टूबर मंथ की और सितंबर मंथ की, हमें सेल्स गिवन है जितनी भी उन दोनों ने सेल की तीनों वेराइटीज के अंदर, जो कि हमें गिवन है ए मैट्रिक्स के अंदर हमें गिवन है सितंबर की सेल्स, और बी मैट्रिक्स में हमें गिवन है अक्टूबर की सेल्स। अब देखो हमें निकालना क्या? पार्ट फर्स्ट देखो, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। सभी वैरायटीज में सभी फार्मर्स की टोटल सेल कितनी है सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में, ये हमें निकालना है। इट मीन्स हमें कंबाइंड का मीनिंग क्या है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सेल्स का जो मटेरियल है वो हमें पता चल जाएगा, टोटल सेल कितनी हुई, किस वैरायटी की कितनी सेल हुई। तो हमें क्या करना है? मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करना है। सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या देखो, ए में देखो यहाँ पर क्या है? 10,000, और यहाँ पर बी में क्या है? 5,000। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15,000। ये हो जाएगा यहाँ पर 15,000। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 20,000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 30,000। सो नेक्स्ट हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट देखो 30,000 है नोरा का, और यहाँ पर नोरा का कितना है? 6,000। सो 30 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 36,000। 36,000
नेक्स्ट यहाँ पर देखो 50,000 और नेक्स्ट यहाँ पर बी में कितना है 20,000। 50 प्लस 20,000 विच इज इक्वल्स टू 70,000। 70,000। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है 30,000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 40,000। 40,000। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर 10,000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 20,000। 20,000। तो ये है टोटल सेल ए और बी के अकॉर्डिंग सितंबर और अक्टूबर मंथ में तीनों वैरायटीज में दोनों किसानों की ये टोटल सेल्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो हमें क्या गिवन है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर तक सेल्स में कितना डिक्रीज हुआ है, मतलब कितनी कमी आई है वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ए माइनस बी करके हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस करो। फर्स्ट यहाँ पर क्या है 10,000, 10 में से 5,000 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 5,000। 5,000। नेक्स्ट देखो 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10,000। 10,000। नेक्स्ट देखो 30,000 में से माइनस करेंगे 6,000, तो कितना बच जाएगा 24,000। 24,000। नेक्स्ट देखो 50 में से 20,000 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 30,000। 30,000। नेक्स्ट देखो 30 में से 10 माइनस करेंगे विच इज इक्वल्स टू 20,000। नेक्स्ट देखो 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। सो ये हो जाएगा डिक्रीज, इतना सेल्स में डिक्रीजन आया जो कि हमें निकालना था। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। हमें बोला गया कि सेल्स पर उन्हें कितना प्रॉफिट मिला, 2% का उन्हें प्रॉफिट मिलता है दोनों फार्मर्स पर को, और सभी सेल्स में जितनी भी वैरायटीज हैं सभी वैरायटीज में। तो हमें ये जो परसेंट है वो निकालना है, किस मंथ के लिए निकालना है, अक्टूबर मंथ के लिए हमें निकालना है अब 2% ऑफ अक्टूबर सेल्स। तो कैसे निकलेगा 2% ऑफ, हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। सो देखो कैसे निकालने के, पार्ट 3 हमें निकालना है 2% ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 2% क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बी। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है या फिर जितनी भी इसमें सेल्स हमें गिवन है, जिस जिस किसान की गिवन है, हमें क्या करना है उनको 2/100 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 2% ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट यहाँ पर देखो क्या गिवन है 5,000, तो हम क्या करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100। क्लियर है। सिमिलर यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई 2/100। नेक्स्ट में क्या है 6,000, ये हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट में हमें गिवन है 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट में है 10,000 मल्टीप्लाई 2 बाय 100। सिमिलर नेक्स्ट में है 10,000 मल्टीप्लाई 2 बाय 100। अब इनको सॉल्व कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा 2% ऑफ बी, 2% ऑफ बी हमें निकालना है। सो देखो किसके इक्वल होगा यहाँ से, अब देखो यहाँ पर 20 से 20 को हम कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 50, 50 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 100। सो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया हमारा 100। नेक्स्ट में देखो 20 से 20 कैंसिल, 2 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 200। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 100 यहाँ पर है, 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट देखो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर बचा कितना 200 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 400।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से 20 से 20 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना बचा 100 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 200। सिमिलर नेक्स्ट में यहाँ पर भी क्या है 10,000 इंटू 2 है, 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 100 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 200 विच इज इक्वल्स टू 200। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2% ऑफ बी, यानी कि 2% ऑफ अक्टूबर मंथ की सेल्स जो कि हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड ए बी इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं इसका प्रोसेस मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया चैप्टर का, तब कंप्लीट करवाया था कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। सो देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमें लेना है ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 9 2 एंड 3। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 6 0 7 9 8। हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर नेक्स्ट में हमें क्या करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे। सो दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला जो एलिमेंट है A11 एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी A11 के साथ। मीन्स 6 इंटू 2 फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फिर फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 और बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है और थर्ड कॉलम से। सो सेकंड से देखो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 एंड 9 इंटू 9। 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 9 इंटू 8। 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। नेक्स्ट देखो रो में क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 7 इंटू 3। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। नेक्स्ट कॉलम देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 9। 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। सिमिलर नेक्स्ट के लिए देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 एंड 3 इंटू 8। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब इसको सोल्व कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ए बी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 63। नेक्स्ट देखो 6 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 36 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 81। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 6 इंटू 0 0 एंड 9 इंटू 8 प्लस 72। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट देखो 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 24। अब इसको सोल्व कर दो। ए बी इज इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे 3 प्लस 2 विच इज 5 एंड दिस इज 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 7 11 नेक्स्ट 72 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 39 नेक्स्ट यहाँ पर 24। सो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास a इंटू बी वो हमारी इसके इक्वल आएगी। सो इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। आज के लिए सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, बाकी जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल्स किए उन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।